NIU न्यूज इंडिया अपडेट। पर्यटन नगरी मसूरी के राधा भवन स्टेट से एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर पहाड़ के नीचे स्प्रिंग रोड पर जा गिरा। ये बोल्डर स्प्रिंग रोड पर राजेंद्र पांडे के घर के ऊपर आकर गिरा, जिससे घर का एक भाग क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, परंतु अब पहाड़ के दरकने से घर को खतरा बढ़ गया है, जिससे घर में निवास करने वाले परिवार भय के साए में रहने को मजबूर हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी नायब तहसीलदार भोपाल सिंह चौहान प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से घर को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को दी जा रही है और नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। राजेंद्र प्रसाद पांडे का मकान के पीछे एक पत्थर आया है। मैं उस सूचना पर अपनी राष्ट्रीय विभाग की टीम के साथ मौके पर आया हूँ। जैसे मैंने अभी मौके पे देखा है कि बड़ा पत्थर बोल्डर उनके राजेंद्र प्रसाद मकान के बाथरूम की टीन सेट छत के ऊपर गिरा है। हल्का सा छत को डैमेज भी है और एक पानी की टंकी भी डैमेज भी है। फिलहाल ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो डोजर पत्थर आया वो प्राइवेट प्रॉपर्टी से, वो प्राइवेट मालिक के लिए लिखना पड़ेगा कि अपनी थोड़ा सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करें। इसमें संबंधित प्राइवेट स्टेट स्वामी है, उसके लिए निर्देश करें, इस पर थोड़ा प्रोटेक्शन करें और स्वामी है कि थोड़ा अपनी लगा दें। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल भी मौके पर पहुंचे और दरक रही पहाड़ी और राजेंद्र पांडे के घर को हुए नुकसान और खतरे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहाड़ी टूटकर गिरी है, उसका एक बड़ा भाग अभी भी लटका हुआ है, जो कभी भी गिर सकता है। ऐसे में घर को खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि घर की सुरक्षा के लिए उचित कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि पूरे मामले का संज्ञान कैबिनेट मंत्री व मसूरी विधायक गणेश जोशी को भी करा दिया गया है, जिससे राजेंद्र पांडे के घर की सुरक्षा के साथ उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जा सकें। ऐसा है, आज सुबह जिस तरह की राजेंद्र पांडे जी ने बताया कि सुबह 8:30 बजे की घटना है। उसके ऊपर जो प्राइवेट स्टेट है उसके ऊपर जो है बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं, जो बोल्डर जो है टूट गया है और कई पत्थर, 2-3 पत्थर पांडे जी के मकान पे भी आए हैं। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा पत्थर जो है बगल से गिर गया। ईश्वर की दुआ है कि मकान पे नहीं आया, लेकिन जिस तरह का आपने भी देखा है कि ऊपर खतरा बना हुआ है, तो नायब साहब यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आप भी इसका संज्ञान लेंगे और जो यदि तो जिनकी प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन वॉल दे, या आपदा में भी जो है पांडे जी ने शिकायत की है तो कहीं ना कहीं उसमें तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आपने देखा होगा ऊपर बोल्डर अटके हुए हैं, वो किसी भी समय नीचे आ सकते हैं और कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पीड़ित राजेंद्र पांडे ने बताया कि सुबह के समय अचानक उनके घर के ऊपर की पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर उनके घर के ऊपर आ गिरा। वहीं पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर उनके घर के बगल से होता हुआ मुख्य सड़क पर जा गिरा और बिजली के कुछ पोलों को भी तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी के अभी कुछ हिस्से टूटकर उनके घर के ऊपर लटके हुए हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे में उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि उनके घर और उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए पहाड़ों की रानी मसूरी से संवाददाता सुनील सोनकर की रिपोर्ट। के आसपास सुबह हादसा हुआ है। हम घर के अंदर बैठे थे, कुछ हमें आवाज़ सुनी, पीछे से ऐसी आवाज़ हो रही थी। पीछे जाकर के देखा तो भयंकर पहाड़ ऊपर से आया है टूट करके, जो आप लोगों ने भी देखा है, और हम बाल बाल बच गए। ये ईश्वर की ही दया है कि जो हम बच गए, परंतु खतरा तो अभी भी बना हुआ है, बरकरार बना हुआ है। तो क्या यहाँ प्रशासनिक टीम आई है? कितना नुकसान आपका हुआ है? अभी नायब साहब आए हैं, इन्होंने निरीक्षण तो किया है, कह रहे हैं निरीक्षण किया है इन्होंने, तो कह रहे हैं कि खतरा जो उनके जैसा कि उन्होंने बताया है कि खतरा बना हुआ है, लेकिन पीछे मकान के ऊपर 2-3 बोल्डर हैं, वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं, और पीछे भी पहाड़ आपने देख लिया, बहुत बड़ा पहाड़ है, वो कभी भी आ सकता है और हमें जानमाल की बड़ी खतरा है। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है। खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें और पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।